एक बड़ी खबर आ रही है। अब ये कि पायलटों की अक्टूबर से 20% सैलरी बढ़ाने की घोषणा की है और पिछले महीने भी कंपनी ने 6% सैलरी बढ़ाई थी। लगातार ये फोकस में है कंपनी। कल खबर आई थी कि 80 पायलटों को 3 महीने की अवैतनिक छुट्टी पर भेज दिया गया है। कल ये डेवलपमेंट आया डीजीसीए की तरफ से कि जो इस पर रोक है फ्लाइट्स ऑपरेट करने की, वो आगे भी अभी जारी रहेंगी और 50% कैपेसिटी पे ही वो फ्लाइट्स ऑपरेट कर पाएंगी। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर थोड़ी सी आश्चर्यजनक जरूर है, लेकिन इस पर ज़्यादा जानकारी लेंगे अपने सहयोगी समीर दीक्षित से। समीर, कहीं ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि कुछ नेगेटिव खबरों से जूझ रही थी कंपनी। स्टॉक में भी उन्हें नेगेटिव रिएक्शन देखा था, आज भी देखिए 4% गिर कर ये ट्रेड कर रहा है। बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? स्पाइसजेट एयरलाइन को लेकर के एक बड़ा डेवलपमेंट। स्पाइसजेट एयरलाइन के टॉप मैनेजमेंट ने अपने पायलट्स को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी को ईटी नाउ स्वदेश ने देखा भी है। उस चिट्ठी में सभी पायलट्स की अक्टूबर महीने की तनख्वाह को 20% एयरलाइन बढ़ाने जा रही है, यानी कि 20% सैलरी हाइक पायलट की सैलरी में अक्टूबर से हो जाएगी। और इसके पहले भी यानी कि पिछले महीने भी एयरलाइन ने पायलट्स की सैलरी में 6% की वृद्धि करी थी। तो कुल तकरीबन 26% की सैलरी में बढ़ोतरी एयरलाइन ने अपने पायलट्स में की है। ये इन तमाम खबरों के बीच में है कि जब हमने देखा कि हाल में एयरलाइन ने अपने 80 पायलट को लीव विदाउट पेपर भेजा हुआ है, लेकिन जो भी पायलट्स फिलहाल एयरलाइन के साथ जुड़े हुए हैं उनकी सैलरी में ये बढ़ोतरी करके उनको इंटैक्ट रखने की एयरलाइन की यहाँ पर कोशिश साफ तौर पे नजर आ रही है। लेकिन ये सब कुछ कवायद इसलिए भी है क्योंकि एयरलाइन को ईसीएल जीएस स्कीम के तहत जो फंड मिलना है उसकी पहली किस्त फर्स्ट ट्रांच मिल चुका है। सूत्रों के मुताबिक जो फर्स्ट ट्रांच है वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए से लेकर के 125 करोड़ रुपए तक है और उसका पहला ट्रांच पिछले हफ्ते ही एयरलाइन को मिल चुका है, जबकि अगले हफ्ते जो उसका सेकंड या बाकी का हिस्सा है वो भी मिल जाएगा। स्पाइसजेट एयरलाइन को ईसीएल जीएस स्कीम के तहत 223 करोड़ रुपए मिलना है, जिससे एयरलाइन की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार देखने की उम्मीद जताई जा रही है। यही नहीं, जो चिट्ठी पायलट्स को लिखी गई है उसमें हमने ये भी देखा कि दो और बातों का जिक्र किया गया है। सबसे पहली बात यह है कि जो टीडीएस है वो भी एयरलाइन अगले 2 से 3 हफ्तों में जमा कर देगी। ये एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर एयरलाइन की तरफ से नजर आ रहा है। और जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो भी एम्प्लॉयज का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत जल्द क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से एयरलाइन ये भी इशारा करने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ भले ही जो वैल्यूएबल टैलेंट है उसको रिटेन करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी फ्लाइट ऑपरेशंस में कोई दिक्कत ना आए, और साथ ही साथ जो पैसा जो मिल रहा है एयरलाइन को वो सही दिशा में उसका इन्वेस्टमेंट कर रही है, सही दिशा में उस पैसे को लगा रही है। तो स्पाइसजेट एयरलाइन के बीते दिनों कुछ नकारात्मक खबरों के बीच में पायलट्स के लिए ये सकारात्मक खबर है कि एयरलाइन अपने पायलट्स की सैलरी में 20% की बढ़ोतरी अक्टूबर महीने से करने जा रही है। शुक्रिया समीर। तो 20% की सैलरी बढ़ेगी स्पाइसजेट के पायलट्स की। लगातार नेगेटिव खबरों के बीच, जैसा कि समीर भी बता रहे थे, एक पॉजिटिव खबर कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी है, क्योंकि एक तरफ आप पायलट्स को छुट्टी पे भेज रहे हैं वो भी बिना सैलरी के, और दूसरी तरफ आप ऐलान कर रहे हैं कि अच्छे वैल्यूएबल टैलेंट को रिटेन करने के लिए 20% सैलरी हाइक करने वाले हैं। थोड़ी सी खबर को देखना होगा आगे चल के भी और इसके मायने भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए